माँ कुष्मांडा के चरणों से निकलता है अमृत जल। दोस्तों, आज इसी जल की महिमा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आर के फैक्ट्स लैब में आपका स्वागत है। देखिए, हम पहुंच चुके हैं माँ कुष्मांडा के भव्य मंदिर के लिए। माँ कुष्मांडा देवी का सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, माँ कुष्मांडा देवी मंदिर, और ये माँ कुष्मांडा का प्रथम द्वार है। ये कानपुर और सागर हाईवे पे प्रथम द्वार माँ कुष्मांडा का बना हुआ है अंदर जाने के लिए, और ये बहुत ही भव्य द्वार निर्माण हुआ है। और ये देखिए, दुकानें लगी हुई हैं अगल बगल, और ये माँ कुष्मांडा का दूसरा द्वार जो आपको भीतर गांव के लिए जो लिंक रोड गया है वहाँ पे ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये लिंक रोड, और ये सुलभ शौचालय भी बना हुआ है। ये माँ कुष्मांडा का भव्य द्वार निर्माण, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। बहुत ही भव्य मंदिर है, हम आपको आज दर्शन करवाएंगे। और ये देखिए, यहाँ ट्रैक्टर भी खड़े हुए हैं पार्किंग के लिए, बढ़िया व्यवस्था। और यहाँ पे माँ कुष्मांडा देवी में तो आइए हम आपको लिए चलते हैं माँ कुष्मांडा के मुख्य द्वार पे। ये है माँ कुष्मांडा का मुख्य द्वार। ये बाएं हाथ पे धोबी समाज धर्मशाला, और ये माँ कुष्मांडा का मुख्य। देखिए, भक्तगण पूजा करके वापस आते हुए। और ये यहाँ पे बाएं साइड में छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पे। और ये माँ कुष्मांडा के अंदर आपको मुख्य मंदिर में ले चलते हैं, जहाँ ये देखिए माँ कुष्मांडा देवी, जिनको हम कुड़ाहा देवी भी कहा जाता है। और ये बहुत सारे घंटे घंटियाँ यहाँ पे चढ़ी हुई हैं, और यहाँ भक्तगण पूजा के लिए प्रसाद देते हुए। ये देखिए, फूल माला वापस करते हुए एक लेडीज है जो अंदर पूजा करके और फूल माला और मिठाई वगैरह वापस करती है। और ये हम आपको बगल से आपको माँ कुष्मांडा जी के दर्शन कराते हैं। ये माँ कुष्मांडा जी की लाट अंदर, जिसकी हम बात कर रहे थे आपको। ये देखिए, माँ कुष्मांडा जी की भव्य लाट। ये माता के मंदिर के सामने सिंह की प्रतिमा, माँ की सवारी। और ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डमरू, ये नगाड़ा और ये घंटी मोटर से जो बजती हैं। ये देखिए, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। ये हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी, अभी नव निर्माण कार्य हुआ है। यहाँ के अंदर का प्रांगण, राधा कृष्ण का मंदिर, और ये सामने माता जी का दरबार। ये परिक्रमा मार्ग में बना हुआ तालाब, जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। और ये विशाल परिक्रमा मार्ग, 1 किलोमीटर का रन अप है ये परिक्रमा मार्ग का। और ये सामने जो देख रहे हैं, ये मिलन केंद्र, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है पर्यटकों की। पर्यटक दूर दूर से जो आते हैं वो यहीं पर रुकते हैं और माता के दर्शन करते हैं। विशाल प्रांगण माँ कुष्मांडा जी का, माँ कुष्मांडा का मंदिर घाटमपुर में स्थित है। अगर आप कानपुर से चलते हैं तो 1 किलोमीटर पहले ही माँ कुष्मांडा का पावन दरबार है। माँ दुर्गा की शक्ति का चौथा रूप कुष्मांडा माता है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में
अब स्थिति तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा का इतिहास हम आपको बताते हैं। माँ कुष्मांडा देवी का लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है, लेकिन इसकी नींव 1380 में राजा घाटमपुर दर्शन ने रखी थी। इन्हीं के नाम से इस क्षेत्र का नाम, इस तहसील का नाम घाटमपुर पड़ा। इसमें एक चबूतरे में माँ की मूर्ति लेटी थी। 1890 में घाटमपुर के कारोबारी चंदी दीन भुर्जी ने मंदिर का निर्माण करवाया था। गंगाराम ने बताया कि करीब 1000 साल पहले एक घाटमपुर गांव जंगलों से घिरा था। इसी गांव का ग्वाला कुड़ाहा गाय चराने के लिए आता था। शाम के वक्त जब वह घर जाता और गाय से दूध निकालता तो गाय एक बूंद दूध नहीं देती। उसको शक हुआ और शाम को जब वह गाय को लेकर चलने लगा, तभी गाय के आंचल से दूध की धारा निकली। माँ ने प्रकट होकर ग्वाले से कहा कि मैं माता सती का चौथा अंश हूँ। ग्वाले ने यह बात पूरे गांव को बता दी और उस जगह खुदाई की गई तो माँ कुष्मांडा देवी की पिंडी निकली। गांव वालों ने पिंडी की स्थापना वहीं करवा दी और माँ की पिंडी से निकलने वाला अमृत जल जो आज सभी को निरोगी बनाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि माँ के चरणों से जल क्यों निकलता है? माँ के चरणों से जल क्यों निकलता है? ये बहुत ही प्राचीन बात है। यहाँ पर माँ कुष्मांडा देवी की मूर्ति जो है मुद्रावस्था में है। इसी पिंड से जल जो है रिश्ता है। जो भक्त ये जल ग्रहण कर लेता है उसका जटिल से जटिल रोग दूर हो जाता है। हालांकि यह अब तक रहस्य बना हुआ है कि पिंडी से पानी कैसे निकलता है। कई साइंटिस्ट आए और कई सालों तक शोध किया, लेकिन माँ के इस चमत्कार की खोज नहीं कर पाए और कुछ लोग तो खोज करते करते परेशान हो गए। अंत में उन्होंने माँ का इस जल को चमत्कार के रूप में ग्रहण कर लिया। यहाँ कौन करता है पूजा अर्चना? माँ कुष्मांडा देवी में पंडित पूजा नहीं करते। यहाँ नवरात्र हो या अन्य दिन सिर्फ माली ही पूजा अर्चना करते हैं। 10वीं पीढ़ी के पुजारी माली गंगाराम ने बताया कि हमारे परिवार से 10वीं पीढ़ी की संतान है जो माता रानी के दरबार में पूजा पाठ करवाते हैं। सुबह स्नान ध्यान कर माता रानी के पट खोलना, पूजा पाठ के साथ हवन करना प्रतिदिन का काम है। मनोकामना पूरी होने पर जो भक्तगण आते हैं हवन पूजन करवाते हैं। माता जी के प्रसाद के रूप में क्या चढ़ता है? तो बताते हैं कि भक्त माँ के दरबार में प्रसाद रूपी पुआ, गुड़ और चना चढ़ाते हैं। कुष्मांडा माता के भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। जो माँ के दरबार में श्रद्धा से आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसके उदाहरण मंदिर परिसर में चढ़े हुए घंटे, त्रिशूल, ध्वजा, ये सारे इसका बखान करते हैं। जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है वो सारे भक्तगण यहाँ पे चढ़ाते हैं और माता के मंदिर को भव्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आइए, दर्शन करिए, क्योंकि ये माता रानी का शक्तिपीठ है, माँ कुष्मांडा। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माता की।